अनुराग भदौरिया, जरा बताइए कि ये किस तरीके की दोहरी राजनीति बंगाल में चल रही है। आप देख रहे हैं एक तरफ आज बिना इजाजत के लंबा चौड़ा प्रदर्शन वक्फ को लेकर, और रामनवमी को लेकर हाईकोर्ट से आदेश लेने पड़ रहे हैं कि हमें यहां पर केवल शोभा यात्रा निकालनी है, वो परमिशन भी अदालत देगी। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह उस राजनीति करने की आदत हो गई है, हर जगह। उनको हकीकत यह है कि अभी जब वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, आपने देखा कि बीजेपी के पक्ष में वक्फ बोर्ड के पास करने के लिए 288 मत पड़े और 232 विरोध में। अब 272 की में बहुमत की सरकार होती है, जरा सा बची गए, 16 ज्यादा हैं। जेडीयू 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब जेडीयू टीडीपी भी साल भर के अंदर इनको टाटा बाय बाय करने वाली, क्योंकि सभी लोग हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत की राजनीति चाहते हैं, नफरत की राजनीति नहीं चाहता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब करने में लगे। अरे भाई, आपका 26% हमारे पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, उसके बारे में आप बोलने को नहीं तैयार हो। आप एक वर्ड आप नहीं बोलते। हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेजा जाता है अमेरिका से। ये हिंदुस्तान का अपमान नहीं है, हिंदुस्तानियों का अपमान नहीं है, मेरे स्वाभिमान का, हमारे स्वाभिमान पे ठेस नहीं है। इसके बारे में आप बोलने को तैयार नहीं हो। किसान बिल इसी तरह से पास किया था ना आपने, किसान बिल बिना विपक्ष अगर वहां पे है तो ये संवैधानिक विपक्ष जब होता है तो जिस जनता ने आपको चुना है उसी जनता ने मुझे चुना है, और हमें इसलिए चुना है कि आप मेरी राय मानो। अगर वक्फ बोर्ड में जेपीसी बनी थी तो आपकी जिम्मेदारी ये भी होती थी कि जब जेपीसी बनी इसलिए कि हम जो राय दे रहे हैं उसको आप कंसीडर करो। विपक्ष को आप कुछ समझते ही नहीं हो जी। आप अपने हिसाब से सारी चीजें गढ़ने लगते हो। जब जैसी त्योहार आता है, होली का त्योहार आया, फिर आपने कि वो त्रिपाल से ढक दो और त्रिपाल का नकाब बना दो, इनके नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया। त्योहार आते इनके नेता अलग से एक राजनीति शुरू कर देते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन तो इसके लिए जाना जाता है ना आपके मुताबिक कि हम भाईचारे की बात करते हैं, हम कोई भेद नहीं करते हिंदू मुसलमान में। बिल्कुल नहीं तो करते। फिर परमिशन क्यों नहीं दे रहा? मेरा सवाल वो था। कौन नहीं दे रहा है परमिशन? कौन नहीं दे रहा? माने कौन नहीं दे रहा है? सरकार, बंगाल की सरकार, यही तो सवाल था। नहीं, सवाल आप गलत पूछ रहे हैं। बंगाल की सरकार ने ऐसा नहीं बोला कि हम यहाँ पे जुलूस के लिए परमिशन नहीं देंगे। हाई कोर्ट गए हैं सर। अरे आपको मालूम ही नहीं, तो जाना पड़ा। आप ऐसे ही आ जाते हैं डिबेट में। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये सरकार हर जगह सरकार ये देखती है कहां पे संवेदनशील है, कहां पे संवेदनशील नहीं है। किसी प्रकार की कोई आपको मालूम है कि नहीं है कि आप ऐसे ही आ गए हो यहाँ पे? सेंसिटिव माहौल को देखते हुए, चूंकि हम आर्टिकल 14 जो है संविधान का हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और हम लोगों को सब लोगों को बराबरी का अधिकार है। सरकार ने परमिशन नहीं दी, उसी जगह पे हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी। यानी हाई कोर्ट ये नहीं देखता कि कहां पे संवेदनशील है, कहां पे नहीं। देखिए, हाई कोर्ट देश की, यही तो आपसे कहना, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं चलता है कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। हम कोर्ट को, आपको याद होगा बिल्कुल बानो की घटना, सुनिए, आपको याद होगा जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे बात की। तो भारतीय जनता पार्टी इनको मालूम ही नहीं है क्यों डिबेट में आए हैं। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं लेके आना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये दोहरे मापदंड स्वीकार किए जा सकते हैं? नहीं, बड़ा विचित्र है इस बहस में। मैंने देखा कि कोई मौलाना है जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को बेवकूफ कह दिया, संवेदनशील नहीं है कह दिया। अब अगर यही सारे शब्द उनके लिए कोई नवाजे तो उनको कैसा लगे? मुझे लगता है बहस में वो आए ही इसीलिए हैं कि कुछ झगड़ा हो, कुछ झंझट हो। यही मानसिकता खतरनाक है। किसी के लिए भी आप किसी को बेवकूफ कह देंगे ऐसे? आपकी बड़ी समझदारी हो गई। और ये डिबेट बहुत स्पष्ट है। अगर भगवान राम के नाम पर या रामनवमी के नाम पर या जय श्री राम के नाम पर किसी सरकार को दिक्कत हो रही तो ये तो बड़ा विचित्र है। ममता जी किसी भी अवसर पर अपना जो सो कॉल्ड सेकुलर क्रेडेंशियल है उसको दिखाने के लिए आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो फ्रॉड सेकुलरिज्म हो जाता है जब वो कहती है मैं हिंदू भी हूं मुसलमान भी हूं। कैसे हो सकता है भाई? क्या मौलाना साहब हिंदू भी हो सकते हैं क्या? आप हिंदू होकर मान कर सकते हैं, कहें कि मैं हिंदू भी हूं और मुसलमान भी हूं। मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है कि इस तरह से राष्ट्रीय चैनल की बहस में किसी के लिए भी अपशब्द बोल देना, किसी भी बात को घुमा फिराकर, और फिर मैं मान अधिकार कोई सरकार दे रही या नहीं दे रही। क्या राम नवमी का जुलूस निकालना, भगवान राम के नाम पर कोई भी उत्सव का आयोजन करना, ये बंगाल में इतना कठिन हो गया है ममता बनर्जी के राज में? जी, जुबैर मेमन, उत्तर जुबैर मेमन हमने देखा ना, संभल में एक साथ होली भी हुई और जुमे की नमाज भी पढ़ी गई शांति से। जी जी।